कोरोना के समय में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था कि जनता खुशी से अपने आप ही अपने गले को दबा करके, गला घोट करके मर गई। महिला सुरक्षा क्या तो नाम भी मत ले लीजिएगा, वरना उत्तर प्रदेश की महिलाएं आपका वो हाल करने वाली हैं कि आप भागते हुए नजर आएंगे। अरे भाई, जब बालिकाएं बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं हैं और आप फिर भी नारी सुरक्षा का ढोल पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आजकल एक विज्ञापन बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। जब भी आप दिल्ली जाएंगे तो आप भी जरूर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 दिखाया गया है और उसमें 2 बाबाओं की तस्वीर भी दिखाई गई है, एक मोदी बाबा और एक योगी बाबा, एक दाढ़ी वाले बाबा और एक बिना दाढ़ी वाले बाबा। हमें तो सिर्फ यही उसके अंदर दिखाई दे रहा है और वो बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में भी यूपी नंबर 1 हो गया है। अरे भाई, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा करके आप देखते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी दिखाई दे जाते हैं। हम जनता को भी बता दीजिए कि आप वाले चश्मे को लगा करके हम भी देख लेंगे कि हमें स्मार्ट सिटी कहाँ देखने को मिलेंगे। हमने तो बनारस में भी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर भी गंदगी के कारण जब बारिश हुई तो पानी भर गया और वहाँ पर जनता घुटनों तक पानी के अंदर चलती हुई दिखाई दी। क्या ऐसा ही होता है स्मार्ट सिटी? और तो और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री आवास है उसके सामने की जमीन धंस गई थी। और फिर नंबर 1 आप किस चीज में कहना चाह रहे हैं? क्या आप महिला सुरक्षा के बारे में नंबर 1 कहना चाह रहे हैं? महिला सुरक्षा क्या तो नाम भी मत ले लीजिएगा, वरना उत्तर प्रदेश की महिलाएं आपका वो हाल करने वाली हैं कि आप भागते हुए नजर आएंगे। आपको शायद याद नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर और देवरिया के अंदर तो अनाथ आश्रम में जो बालिकाएं थी वह भी सुरक्षित नहीं थी और उसके अंदर किसका नाम आया था? भाजपा के लोगों का नाम आया था। अरे भाई, जब बालिकाएं बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं हैं और आप फिर भी नारी सुरक्षा का ढोल पीट रहे हैं। आप भूल गए हैं हाथरस का कांड? जनता नहीं भूली है। जनता को सब याद है कि किस तरह से एक गैंग रेप पीड़िता को रात को 2 बजे मट्टी का तेल डाल करके जलाया था तुम लोगों ने। सब कुछ याद है। आ जाइए। सुना है अब आप एक जन आशीर्वाद यात्रा भी लेकर के आने वाले हैं। किस बात का आशीर्वाद दे दें आपको कि आपने सारा देश ही सेल पर लगा रखा है? इस बात का आशीर्वाद दे दें आपको? आपने रेल बेच दी, सेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने बंदरगाह बेच दिए, हमारे यहाँ के बैंक डूब गए, त्राही त्राही मची हुई है। हाँ, नंबर 1 की अगर आप बात करते हैं तो महिला अपराध में तो अभी आपकी एक मीनाक्षी चौहान है, उनके बेटे ने और उसके दोस्त ने मिलकर के गैंग रेप किया और मैडम ने कह दिया पीड़िता को कि हमने तो 100 गायें दान कर दी है। ऐसी महिला सुरक्षा? इतना सुरक्षित महिलाएं हैं जब भाजपा की नेता भी ये कह देती है। और फिर किस चीज में नंबर 1 आप कहने जा रहे हैं? गन्ना का पेमेंट करने में? क्या किसानों के गन्ने की पेमेंट हो गई है? आप तो कहते थे 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। यहाँ तो पिछले साल का बकाया अब तक नहीं मिला है। आप तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ तो कोई आय दोगुनी नहीं आई हुई है। आप क्या इस चीज का आशीर्वाद लेने आए हैं कि डीजल और पेट्रोल अब इतने महंगे हो गए हैं कि जनता की पहुंच से बाहर है? पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया है। हाँ, इस चीज का आशीर्वाद लेने के लिए आप जरूर आ जाइए, क्योंकि हमने देखा है कि मोदी के हंसते हुए पोस्टरों को लोग दूर से प्रणाम कर रहे हैं। इतना आपने देश के अंदर महंगाई मार से लोगों को मार दिया है। आप क्या कहते थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हो गई? मोदी जी के पुराने भाषण जो हैं वो आजकल लोग उनको ढूंढ ढूंढ करके डाल रहे हैं, जिसमें वो कहते थे कि डीजल के दाम ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, हम आएंगे तो महंगाई कर देंगे। और वो बेरोजगार, वो युवा जिनसे आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो भी बेचारे अब बीवी बच्चों वाले हो चुके हैं, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिला। हाँ, आपने एक रोजगार जरूर दिया था, पकोड़े तलने वाला, उसमें भी अब तेल इतना महंगा हो गया है कि वो भी अब रोजगार चला गया।
किस चीज का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं आपकी? आपने कोरोना के समय में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था कि जनता खुशी से अपने आप ही अपने गले को दबा करके, गला घोट करके मर गई। ऑक्सीजन की कमी से थोड़ी मरे, वो तो जनता की गलती थी, जनता मर गई। आपने तो बड़ा अच्छा कार्य किया था। आप तो कोई गलती करते ही नहीं है, सारी की सारी गलती तो जनता की है। जनता मास्क नहीं लगाती है, जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती है। और आप किस चीज के लिए यूपी को नंबर 1 कहने आ रहे हैं? अपराध के मामले में। अपराध तो यूपी में इतने हैं कि दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, एक ही परिवार के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन आप पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यूपी नंबर 1 जरूर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली के दाम पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग हैं अमीर जो ठहरे, वो तो बिजली का बिल दे ही सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। और फिर योगी की सरकार है, कोई विद्रोह भी नहीं कर सकता। अगर कोई बोलेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। और अब तो एक नया बात चली है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। कर लीजिए संपत्ति कुर्क, यहाँ संपत्ति रही क्या, कहाँ गई है? अब तो हम खुद ही बेचने लगे हैं, क्योंकि खाना खाने को रोटी तो मिल नहीं रही है। हाँ, आप तो ये भी कह देंगे कि हमने तो 5 किलो अनाज दिया था और इतने समय तक दिया, उससे जनता का हमने बड़ा भला किया। अरे आप ये सोचिए ना कि ये अनाज बांटने की नौबत क्यों आई? आपने शिक्षा दी होती, आपने रोजगार दिए होते, हमें क्यों अनाज आपके से मांग मांग करके खाते? और आप इसका गुणगान करते हैं। आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि लोगों को आप भीख में अनाज दे रहे हैं। हम भीख में अनाज देने वाली जनता नहीं है। आपको पता है कि यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे के 160 करोड़ रुपए आपने विज्ञापनों में उड़ा दिए हैं। वो जनता का ही तो पैसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनता के पास पैसा नहीं है? जनता तो बिल्कुल गरीब है। अरे जनता को तो आपने उसका खून चूस लिया है। जनता अगर साबुन की टिक्की भी खरीदती है गरीब से गरीब व्यक्ति, तो वो टैक्स देता है। उसी टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह चलती है, आपकी गाड़ियों के अंदर डीजल या पेट्रोल भरा जाता है। आपके जो शाही शौक है वो हम जनता के टैक्स के पैसे से पूरे किए जाते हैं। इस बात को भूलिएगा नहीं। नंबर वन यूपी हाँ जरूर हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर पत्रकार भी अगर सच बोलने लगे तो उस पत्रकार को भी मरवा दिया जाता है। सच बोलने की हिम्मत यहाँ कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, किसान आंदोलन। अब देखिए ना, अगर सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको जनता झोला भर भर के आशीर्वाद दे दे, तो फिर ये किसान क्यों बैठे हैं? 700 किसान अब तक मर गए हैं, लेकिन आपके तो कान पर जूं तक नहीं रहेगी। आप तो कहते हैं कि हम तो आपकी भलाई के लिए। कभी आप किसान को पाकिस्तानी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी मवाली बता देते हैं, और अब तो एक चैनल वाले अय्याश जी भी बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो जैसा होता है उसे वैसे ही वो लोग दिखने लगते हैं। आपकी गलती थोड़ी है, आप जैसे हैं आपको वैसे ही किसान दिखाई देते हैं। अन्नदाता को आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो अन्नदाता के को बहुत मानते हैं, वो तो भगवान होता है, और हम तो उसको 2000 रुपये उसके खाते में पहुंचा देते हैं। अरे 2000 की जगह ये किसान आपको 6000 रुपये महीना दे देंगे। अगर आप इनकी फसल को, जो आपने सांड छोड़ रखे हैं, जिसे आप गोवंश बताते हैं, वो जो गोवंश आपने छोड़ रखा है, वो उनके किसानों की जो मेहनत की फसल है उसको ना खाएं। आपको पता है कि गेहूं पर बाली आने से पहले ही उसको सांड खा जाते हैं। रात भर किसान और किसान का परिवार भाला लेकर के घूमता है, और अगर इन गोवंशों को कुछ हो जाए तो भगवान ही बचाए कि हम लोगों को कैसे अपनी जान बचानी पड़ती है। उसके बावजूद भी जब आप गायों की इतनी चिंता करते हैं, गौ रक्षक आप लोग हैं, उसके बाद भी भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। कमाल की बात है। यहाँ पर गो हत्या पर रोक लगी हुई है, फिर ये कमाल कैसे हो रहा है? हाँ, आप ही तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए तो मुमकिन है क्योंकि मोदी कहता है, मोदी जो कहता है वो हो जाता है। और मोदी के बाद में तो योगी आने वाला है। अब तो योगी प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसी की रस्साकसी तो आपकी चल रही है। खुद को आप लोग राम भक्त बताते हैं।
हमें आपका वो नारा याद है जब आप कहते थे राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन अब हमें पता चला कि अब आपका मायना ये था कि राम लला हम आएंगे और जमीन बेच के खाएंगे। कैसे भूल जाएंगे कि आपने तो जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी वो आपने 18 करोड़ में बेच दी 10 मिनट के अंदर अंदर। इतनी जमीन के रेट तो कहीं अमेरिका में भी या पूरे यूरोप में कहीं पर भी नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ पर हो गए हैं। ऐसे आप राम के भक्त हैं, आ जाइए आशीर्वाद लेने के लिए। डीजल तो अब 100 रुपये पर पहुंच जाएगा और पेट्रोल जो है वो 111 रुपये पर पहुंच जाएगा, और जो रसोई गैस है ना उसको तो आप 1100 रुपये में पहुंचा करके ही दम लेंगे, क्योंकि आप तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना, तो सारे शुभ अंकों का इस्तेमाल आप ही तो करेंगे। इसीलिए डीजल 101 पर हो जाएगा, पेट्रोल 111 पर हो जाएगा और जो रसोई गैस है वो 1100 रुपये पर हो जाएगी। इतने महान लोगों के हाथ में हमने देश को सौंप दिया है। शिक्षा की बात देख लीजिए, वो तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। स्मार्टफोन किसी के पास है नहीं, लैपटॉप आपने दिए नहीं, क्योंकि आपको खुद को लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो आप जनता को कैसे लैपटॉप दे देते। और आप तो चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़ें। लोग पढ़ेंगे फिर नौकरी मांगेंगे, फिर कहेंगे बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ती जा रही है, इसलिए कितना अच्छा है कि लोगों को पढ़ने ही मत दो, और जो भी एग्जाम हो उसके रिजल्ट घोषित मत करो, नौकरियां मिलेंगी ही नहीं। क्या करेंगे लोग? अच्छा है ना, आपके आईटी सेल में जाएंगे, वहां पर नौकरी मिलेगी, नौकरी तो आप दे रहे हैं। बचे कुचे लोग राम मंदिर के सामने अपनी माला फूल माला की दुकान खोल लेंगे, यही तो आप चाहते हैं। इससे ज्यादा तो आप चाहते ही नहीं है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया बढ़ेगा ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं है। इंडिया क्यों बढ़ेगा? इंडिया बढ़ेगा तो आपको कौन पूछेगा? इसीलिए आप लोगों ने फिर से जातिगत राजनीति शुरू कर दी है। आपका ओवैसी भाई भी आ गया है जो मुसलमानों को ललकार रहा है, क्योंकि आप तो कभी भी एक गुलदस्ते के अंदर सारे फूल पसंद करते ही नहीं हैं। लेकिन अब आपने, जब चुनाव आने से पहले आपने इसके लिए कुछ मंत्री बना दिए हैं, ताकि आपको ये लगे कि हम ओबीसी का कितना फ़ायदा करते हैं, हम दलित का कितना ध्यान रखते हैं, हम आदिवासियों की कितनी चिंता करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा दिया है, पूरी जाति को नहीं। इस बार संभल के रहिएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और जनता भी अपना मन बना चुकी है। अच्छे दिन आने वाले हैं।